हलाल सर्टिफिकेशन मामले की जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अब शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। कई राज्यों तक अब इस जांच का दायरा भी बढ़ सकता है। जरूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है जांच की टीमें भी। एसटीएफ ने लखनऊ पुलिस और एफएसडीए के मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में संस्थाओं की जानकारी कर रही है इस वक्त एसटीएफ, और इसे लेकर छापेमारी के लिए अब टीम भी बना दी गई है। कई टीमें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन मामले में यूपी एसटीएफ ने अब अपनी जांच भी शुरू की है। टीम बना दी गई है। एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। कई राज्यों तक जांच का दायरा बढ़ सकता है और बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जरूरत के हिसाब से टीमें भी बढ़ाई जा सकती हैं। एसटीएफ ने लखनऊ पुलिस और एफएसडीए के मामले से जुड़े जो तमाम दस्तावेज हैं उनको भी मांगा है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। और योगी सरकार ने यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। अब एक के बाद एक ऐसे तमाम स्टोर्स, दुकान और आउटलेट्स पर छापेमारी की जा रही है जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रोडक्ट के अवैध खेल पर शिकंजा कसा है। योगी सरकार ने यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और अब एक के बाद एक ऐसे तमाम स्टोर्स, दुकानों और आउटलेट्स पर छापेमारी की जा रही है जहां हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के तमाम शहरों में खाद्य विभाग एक्शन में आ गया है। अलग अलग शहरों में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को सील कर दिया। कुछ मिला है कि अभी तक आपकी छापेमारी? हम लोग की करीब 9 या 10वीं जगह कार्रवाई है। कई हम लोग सस्पेक्टेड जगहों पर जा रहे हैं जहां पर संभावना है, लेकिन अभी तक हमको कोई प्रोडक्ट मिला नहीं हलाल है। कार्रवाई जारी रहेगी, कहीं पर मिलेगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। उधर कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। जिले के तमाम हिस्सों में छापेमारी भी की जा रही है। अभियान चलाकर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को जब्त करने का काम शुरू कर दिया गया है और यहाँ पे निरीक्षण किया गया है तो इसमें ऐसा कोई हलाल का कोई प्रोडक्ट जो है इस पे कि हलाल लिखा हो तो मौके पे नहीं पाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि उनके प्रतिष्ठान में ऐसा कुछ हो तो उसको तत्काल अपने जो है बिक्री पॉइंट से हटा दें, अन्यथा उनके ऊपर विधिक कार्रवाई हो। उधर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर यूपी सरकार ने एक्शन शुरू किया तो विपक्ष ने इसमें सियासत की जगह ढूंढ ली। हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि हलाल या हराम इस्लाम का मसला है। सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी ये फैसला करे कि हलाल है या हराम है। वहीं कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह का हलाल सर्टिफिकेट विवाद पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, किसी के विरोध में नहीं। देखिए, एक मसला है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी वो हलाल है और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। तो ये चीज़ें, इन पर अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की जो बनाई है या है नहीं है मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है या हराम है। तो इससे मतलब ये जनता की भी जहन और साफ होगा और सबको पता भी चल जाएगा। जो हलाल खाना चाहते हैं वो हलाल लेंगे, जो हराम नहीं चाहते वो हराम नहीं ले लेंगे। हलाल सर्टिफिकेट को उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया। उसके बाद लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है। कई सारे जो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति के चलते ऐसा किया जा रहा है। सरकार जो है वो सबके बारे में नहीं सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, न किसी का वर्चस्व, न किसी की उपेक्षा, इस सिद्धांत पर चलती है। इसलिए कोई ये नहीं है जो जनता के हित में होगा, जनता की सुरक्षा के लिए होगा, वो उस पर सरकार निर्णय लेती है। वही हलाल सर्टिफिकेट बैन पर जमीयत उलेमाए हिंद ने जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय ने उन्हें इसके लिए अधिकृत किया है। अगर इस पर किसी राज्य सरकार को दिक्कत है तो वो केंद्र सरकार से बात करें।
हाँ, जमीयत उलमाए हिंद तो ये काम बहुत लंबे समय से कर रही है और जमीयत उलमाए हिंद को इस काम के लिए अधिकृत तो भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार का जो औद्योगिक मंत्रालय है वो कुछ नॉर्म्स तय करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए। तो जमीयत उलमा हिंद अपने लेवल पे नहीं कर रही है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पर कर रही है। ये कोई भी हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट या ग्रुप वो अपने बिहाफ पर कुछ नहीं करता है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पे करता है। वहीं गोरखपुर में भी प्रदेश सरकार के हलाल प्रोडक्ट के बैन का असर दिखाई दिया। कानपुर में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। एक के बाद एक 9 जगहों पर छापेमारी की गई। हालांकि गोरखपुर में अभी तक किसी स्टोर से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिला है। गोरखपुर में भी खाद्य विभाग की टीम लगातार मॉलों में जाके चेकिंग कर रही है कि कहीं ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं कि जो प्रतिबंधित हो गए हैं। अगर हैं तो उनको तुरंत जब्त करने की कार्रवाई होगी और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर कहीं पे भी मिलेगा तो उस माल को जब्त कर लिया जाएगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और हम आपको बता दें, उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। आज 11वां दिन हो गया है और खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेस्क्यू की जानकारी ली है। सीएम धामी से फोन पर जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने टनल में फंसे मजदूरों के बारे में पूछा है, उनके हालचाल को जाना है सीएम धामी से। सीएम धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। रेस्क्यू का प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सीएम धामी ने बताया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जब से ये हादसा हुआ है तब से प्रधानमंत्री लगातार सीएम धामी से इस बारे में जानकारी ले रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। धामी ने इस बात को कहा है अपने ट्वीट के जरिए। मजदूरों को जल्द बाहर निकालेंगे धामी, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने पहले ही किया था और जब प्रधानमंत्री ने पूछा है तो प्रधानमंत्री को भी मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा गया है कि बहुत जल्द हम मजदूरों का रेस्क्यू कर लेंगे और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री की नजर लगातार इस घटना पर है, इस रेस्क्यू पर है और वो मुख्यमंत्री से लगातार इस बारे में अपडेट भी ले रहे हैं। और राजस्थान के चुनावी महासंग्राम में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी की सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटे हैं। सीएम योगी आज भी राजस्थान में कई जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम योगी बीकानेर, जोधपुर, अलवर, नागौर और चूरू जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। बीकानेर के नोखा में वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। जोधपुर और अलवर के तिजारा इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं नागौर के डिडवाना और चूरू में भी सीएम योगी की आज रैली होने वाली है। तो हम देख रहे हैं स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी लगातार राजस्थान के रण में कूदे हुए हैं। हर दिन उनका कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है, रैलियां होती है, जनसभाएं होती हैं और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री सीएम योगी राजस्थान के दौरे पर है जहां पर वो कई रैलियां करने वाले हैं। और राजस्थान के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। कल दूसरे दिन भी सीएम योगी ने एक के बाद एक कई रैलियां की और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। साथ ही उत्तर प्रदेश की बुलडोजर एक्शन को राजस्थान के लिए भी समाधान बताया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। डबल इंजन की सरकार की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। राजस्थान चुनाव में जहां कांग्रेस राज बचाए रखने की कोशिश कर रही है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देने के लिए हर दांव आजमा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। लगातार आज दूसरे दिन भी सीएम योगी ने एक के बाद एक कई रैलियां की और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। साथ ही यूपी के बुलडोजर एक्शन को समाधान बताया। कन्हैयालाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया था और सरकार मौन, सरकार के कानों में चून नहीं रेंग रहा था। यहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में, जहां जाता हूं कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है,
कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों इन माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया, बल्कि कहा कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान माफिया को संरक्षण मिलता है और यूपी माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई के लिए जाना जाता है। कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है कि माफियागिरी, और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक तरफ राजस्थान के अंदर जहां देखो वहां पे सरकारी योजनाओं में लूट, कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती। जब राजस्थान में विपत्ति आती है तो यहां के हुक्मरान पिकनिक मनाने के लिए निकल गए होते हैं। उन्हें राजस्थान की जनता जनार्दन की चिंता नहीं होती। एक और यह स्थिति, और दूसरी तरफ मैं देख रहा था भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वनवास कालखंड में भी सर्वाधिक समय यूपी के चित्रकूट में रहे, लेकिन भाइयों बहनों, रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। सीएम योगी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार से लेकर अपराध तक में नंबर 1 है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।